गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाश अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो हरे पादपों में क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो क्लोरोफिल की संरचना के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पर जो सिक्के के समान संरचना पाई जाती है जिसे ग्रेनम कहते हैं, और इसके स्ट्रोमा में इसके लिए जो आवश्यक एंजाइम्स हैं वो होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो दो अभिक्रियाओं में होता है। एक तो लाइट रिएक्शन प्रकाश अभिक्रिया, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो वर्णक होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को NADPH ATP में कन्वर्ट करके फिर इसकी सहायता से प्रकाश अभिक्रिया में जो जल होता है ना, उसका अपघटन किया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो NADP के साथ जुड़कर NADPH का निर्माण कर देता है और ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में रिलीज होता है। तो इस अभिक्रिया को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री केमिकल चरण में प्रकाश का अवशोषण, जल का विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण और उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिक जैसे कि ATP और NADP का निर्माण, ये सभी इस अभिक्रिया में शामिल हैं। यहाँ पर वर्णक दो सुस्पष्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC में होता है, जिसको कि फोटो सिस्टम फर्स्ट कहा जाता है। ठीक है, PS फर्स्ट, और फोटो सिस्टम सेकंड PS सेकंड जो है दोनों मतलब यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन में। फोटो सिस्टम S PS1 और PS2, इन्हें खोज के क्रम के अनुसार नाम दिए गए हैं। LHC प्रोटीन से संबंधित होता है। ये हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं और प्रत्येक फोटो सिस्टम में 300 से लेकर 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिगमेंट्स के बारे में, है ना। प्रत्येक फोटो सिस्टम में प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, और इसके चारों तरफ से घेरे हुए सहायक वर्णक पाए जाते हैं। इसको चारों तरफ से ये सहायक वर्णक प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को दे देते हैं, और इन अणुओं को एंटीना कहा जाता है। क्लोरोफिल A का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है। दोनों फोटो सिस्टम में अभिक्रिया केंद्र पृथक पृथक होते हैं। PS1 में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल A का अवशोषण शीर्ष 700 नैनोमीटर पर होता है। इसको P रिडक्टेस कहा जाता है, 700 कहा जाता है, सॉरी। PS सेकंड में अवशोषण शीर्ष जो है वो 680 नैनोमीटर पर होता है। इसको P600 कहा जाता है। P जो है वो पिगमेंट या वर्णक होता है। P700 और P680 दोनों ही क्लोरोफिल A के वर्णक हैं, और ये क्लोरोफिल A के अणु जो 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, उसको P700 कहा जाता है, और 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश अवशोषण करने वाले क्लोरोफिल A के अणु को P680 कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश तंत्र दो प्रकार का होता है। प्रकाश तंत्र 1 या PS1 फोटो सिस्टम 1। इस प्रकाश तंत्र में फोटान यानी जो प्रकाश होता है उसकी किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटान कहा जाता है, और ये ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल A विभिन्न अणु क्लोरोफिल A 670 क्लोरोफिल A 683 क्लोरोफिल A 695 क्लोरोफिल A 700 और कैरोटेनॉइड के द्वारा होता है। ये तंत्र 680 नैनोमीटर से
लघु शॉर्ट और दीर्घ लॉन्ग तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है, जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का अवशोषण करके अंत में विशेष प्रकार के क्लोरोफिल ए 700 P700 अणु जो अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है को सम्मिलित कर देता है। अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये प्रकाश तंत्र चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलेशन में भाग लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो है वो पिगमेंट्स हैं जो फोटॉन यानी प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसको ये अभिक्रिया केंद्र कहलाता है और ये फिर इसको प्रकाशग्राही में दे दिया जाता है। पिगमेंट सिस्टम सेकंड या पीएस सेकंड में 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का अवशोषण होता है। प्रकाश तंत्र में फोटॉन ऊर्जा का अवशोषण जो है वो क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल बी और फाइकोबिलिन्स जिसको कहते हैं के द्वारा होता है। इस वर्णक तंत्र में भी इन अणुओं द्वारा भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग का अवशोषण करके अभिक्रिया केंद्र P680 को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकाश तंत्र का जो उपयोग है केवल अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही होता है। क्वांटासोम क्या होता है? दोनों वर्णक तंत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, वो बहुत ही छोटी और प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वतंत्र इकाई के रूप में उपस्थित होते हैं और ये जो रचनाएं होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड झिल्ली, हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना पढ़ा है, उसमें जो थाइलेकॉइड होता है उसकी झिल्ली पर सूक्ष्म दानेदार कणों के रूप में ये उपस्थित होता है। इन्हें ही क्वांटासोम कहा जाता है, जिसकी खोज पार्क और बिगिंस ने की थी। प्रत्येक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के लगभग 250 अणुओं के साथ कुछ अन्य वर्णक कैरोटेनॉइड के अणु भी उपस्थित होते हैं। क्वांटासोम क्लोरोफिल ए 683 अणु प्रकाश को अवशोषित करके दूसरे क्लोरोफिल ए 683 अणु को देते रहता है और अंत में ये ऊर्जा अभिक्रिया केंद्र में स्थित अकेले P700 अणु को पहुंचाई जाती है। तब P700 अणु उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ले लिया जाता है। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन और प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है।